सोशल मीडिया में स्टेटस लगाकर खुल्लम खुल्ला बांग्लादेश वाले प्लान का ऐलान कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, योगी के यूपी में। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब दोनों का स्टेटस एकदम लाइन पर आ गया है। जो लोग कहते हैं कि यूपी में एक्शन सिर्फ मुसलमानों पर होता है, उनको आज पिंकी चौधरी का भी स्टेटस जान लेना चाहिए। यूपी में जो लाइन क्रॉस करेगा वो सीधे हवालात में जाएगा। ये हसीब अंसारी है। ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है। सोशल मीडिया पर ये ऐसे स्टेटस लगाता है। ये अफसार है। ये भारत की हालत श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा करना चाहता है। इसका भी स्टेटस देखिए। हसीब भी पढ़ा लिखा है। अफसार को भी पता है क्या गलत है क्या सही है। ये दोनों की सोच है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट को देखकर व्हाट्सएप स्टेटस में आ गई। लेकिन हसीब और अफसार दोनों ये बात भूल गए कि ये बांग्लादेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ फैंटम बनोगे तो सारी हैंकड़ी निकाल दी जाएगी। इधर इन लोगों ने भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने का स्टेटस लगाया। अपनी कट्टरपंथी सोच को फैलाते उससे पहले रिएक्शन हो गया। पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। यूपी में माहौल खराब करोगे, साजिश को अंजाम देने के बारे में सोचोगे तो इलाज भी यूपी जैसा ही होगा। इधर इन्होंने भारत को बांग्लादेश बनाने का पोस्ट डाला। यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। उधर हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के कुछ घंटे के अंदर ही एक्शन हो गया। मेरा नाम हिमांशु पटेल, मैं जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण युवा वाहिनी बरेली से हूँ। अभी ताज़ा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र से, जहाँ के एक स्थानीय निवासी हसीब अंसारी ने पुलिस प्रशासन को चैलेंज देते हुए एक भड़काऊ स्टेटस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उसने लिखा था मुस्लिम एक हो गए तो सारी फोर्स लगाने के बाद भी रोक नहीं पाओगे। इसका मैंने तुरंत स्थानीय प्रशासन को संज्ञान दिया। अब ये भी जान लीजिए हसीब और अफसार है कौन, इनकी पहचान क्या है, इनका धंधा क्या है। हसीब अंसारी बरेली के नवाबगंज थाने के प्रभात नगर कस्बे का रहने वाला है। हसीब 12वीं पास है, लेकिन 8वीं तक ये मदरसे में पढ़ा है। आवारागर्दी करना इसका काम है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हसीब अपने कट्टरपंथी सोच को रोक नहीं सका और जो जहर उसके दिमाग में भरी हुई थी वो जुबान पर चली है। 4/8/24 को एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला गया, जिसके संबंध में जांच की गई तो वह पोस्ट हसीब अंसारी पुत्र स्वर्गीय वहीद कस्बा नवाबगंज का पाया गया है। हसीब अंसारी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस डाला तो उसकी कट्टरपंथी सोच और साजिश को आगे बढ़ाते हुए अफसार ने भी भारत को बांग्लादेश बनाने का पोस्ट डाल दिया। अफसार यूपी के बरेली के सिरौली का रहने वाला है। सिरौली में ही अवैध पैथोलॉजी लैब चलाता था। न डॉक्टर की डिग्री न ही लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई, फिर भी अफसार झोला छाप डॉक्टर बनकर लैब चला रहा था और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसने अपने जिहादी सोच वाले स्टेटस को सोशल मीडिया पर डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की, यूपी पुलिस और प्रशासन के रडार पर आ गया और अवैध तरीके से लैब चलाने के धंधे की पोल खुल गई। ये तो संज्ञान में अभी आया है ही, लेकिन आफाना ने बंद रहता है जी। ये बताया जाता है कि यहाँ 5 साल से ये लैब चल रही है जी। संज्ञान में आज तक ये आए नहीं कि यहाँ लैब चल रही है। वैध की या अवैध की? ये अवैध लैब है। अवैध लैब है। हाँ, तो आज ही चीज़ क्यों किएगा? पहले से इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है इस पर। इस पर हाँ, दे चुके हैं लिख के। क्या कार्रवाई हुई? एक्चुअली बीच में क्या हुआ था कि एक हमसे लिस्ट मांगी गई थी कौन कौन सी पैथोलॉजी यहाँ पर अवैध चल रही है, तो उसकी लिस्ट भेजी गई थी। यूपी में एक क्लियर लाइन है, कानून सबको मानना होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे हसीब अंसारी हो, अफसार हो या फिर पिंकी चौधरी हो, हिंदू या फिर मुसलमान, योगी के राज में कानून सबके लिए एक है। कानून से बड़ा कोई नहीं है।
गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने लोगों पर लाठी चलाया तो योगी की पुलिस बिना जाति धर्म देखे एक्शन में आ गई और जेल में बंद कर दिया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंसा है, वो नरसंहार है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर रिएक्शन की इजाजत हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन पिंकी चौधरी ने यही गलती कर दी। पहले पिंकी चौधरी की धमकी को सुनिए। सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं, या तो 24 घंटे में वहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहाँ जितने भी बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। धमकी देने के बाद 9 अगस्त को पिंकी चौधरी दलबल के साथ गाजियाबाद के गुलधर स्टेशन के पास बनी झुग्गी बस्ती में पहुंच गया। वहां रह रहे लोगों पर बांग्लादेशी बताकर हमला किया गया, लोगों से मारपीट की गई, उनके टेंट वाले घरों को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया, वायरल किया गया। अरे ना ना हिंदू भागे। रोहिंग्या नहीं रह गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक ये वीडियो पहुंच गई। अखिलेश ने तुरंत इसे सियासी मीटर पर मापा और ट्वीट कर संघ से लेकर योगी सरकार तक पर सवाल उठा दिए। शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। पिंकी चौधरी पर मॉब लिंचिंग, बिना किसी घातक हथियार के हिंसा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कानून हाथ में लेने वाले पिंकी चौधरी की पूरी हिस्ट्री पुलिस खंगाल चुकी है और अब एनएसए लगाने की तैयारी है। ये वो झुग्गियां आप देखेंगे, ये जो पूरा इलाका है ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पीछे का इलाका है, खाली मैदान है जहां पर ये झुग्गियां डली हुई हैं और इन सभी झुग्गियों के अंदर तोड़फोड़ की जाती है। जो लोग इसके अंदर रह रहे थे उनको डराया धमकाया जाता है, कुछ लोगों से मारपीट भी की जाती है और उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते, लेकिन देखिए डरे हुए इतने हैं कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कैमरा देखते ही ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप झुग्गी देखिए, ये भी छोटी सी एक झुग्गी है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इसके अलावा एक झुग्गी यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये एक झुग्गी है, इसके अंदर भी अब यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ सामान है यहाँ पर और तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर की जाती है। मारपीट जो लोग थे उनसे यहाँ पर की जाती है। एक और झुग्गी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक झुग्गी है और ये झुग्गियाँ जो है ये आप देखेंगे गुलधर रेलवे स्टेशन है और ठीक इसके पीछे ये खाली मैदान है जहाँ पर ये झुग्गियाँ जो है बनी हुई है। वो भी लाचार था, बिल्कुल मार मार को भी घेर दिया था। वो लोग कह रहे थे वीडियो की जो हमने देखा उसके अंदर कह रहे थे कि रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, जाओ यहाँ से छोड़कर। कह रहे बांग्लादेश ही यहाँ पर, वैसे ऐसे नहीं बोला छोड़ के जाओ, सीधा आए कह रहे आपको हिंदू है क्या मुसलमान, उन्हें मुसलमान बता दे, बस इतने मारना स्टार्ट कर दिया उन्हें। मार पीट के बेचारे किसी की जान बची है, कोई एक जना दाखिल कर दिया, फिर उसको दवाई बुट्टी कुराई उसकी, फिर उसको भेज दिया घर पे अपने। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के नाम से संगठन चलाता है। गाजियाबाद में ही पिंकी चौधरी पर 16 केस दर्ज है। साहिबाबाद थाने में पुलिस पिंकी चौधरी की पूरी हिस्ट्री दोबारा खोल दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2-3 सालों में गाजियाबाद में कई विवादों में पिंकी चौधरी का नाम आ चुका है। पिंकी चौधरी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया था।